सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बहुत सारे ऐसे नाम लिए जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, धर्म की जो वास्तविक परिभाषा है, जो अर्थ है, जो नियम है, वो ये है कि वो सदा से रहा है और हमेशा रहेगा। और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, बौद्ध धर्म कहते हैं, जैन धर्म कहते हैं, ये सब सदा से नहीं रहे हैं, ये बाद में बने हैं। यहां हिंदू धर्म जिसे हम नाम देते हैं, ये हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ? हिंदू शब्द ही नहीं था पहले। यहां पहले सिंध नदी थी, सिंध से वो हिंद हुई, हिंद से हिंदू देश हुआ, हिंद देश, और यहाँ के वासियों को हिंदू कहा गया। तो 2,500-3 हजार वर्ष पहले हिंदू शब्द नहीं था, तो क्या उसके पहले धर्म नहीं था? जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, बौद्ध धर्म कहते हैं, मुस्लिम धर्म कहते हैं, ये धर्म नहीं है। ये क्या है? ये संप्रदाय है। अपने अपने बनाए गए इन लोगों के नियम हैं। हिंदू के अलग हैं, बौद्धों के अलग हैं, मुस्लिम के अलग हैं। लोग इसको धर्म कह देते हैं। धर्म क्या है आखिर? धर्म वो है जिसमें सत्य हो, जिसमें असत्य ना हो। कई जगह कहा भी गया है, आप सुने हो, धर्म न दूसर सत्य समाना, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मतलब जिसमें दूसरे की भलाई हो, उससे बड़ा धर्म नहीं है इस दुनिया में। लेकिन आदमी आज के जमाने में जो जितना बड़ा झूठ बोले, वो सबसे बड़ा धार्मिक। धर्म के नाम पर सनातन धर्म बताने वाले, अपने आप को सनातन धर्म का मार्ग का राही बताने वाले, समाज को जो आज दिशा दे रहे हैं, जो रास्ता दे रहे हैं, वो रास्ता अगर सत्य ना हो तो वो धर्म कैसा है? जब आप बीमार पड़ जाएं तो आपको बताया जाए कि अमुक मंत्र का जाप कर लेना, कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे। जिस विषय में आपका बच्चा कमजोर हो और जिस दिन उसकी परीक्षा हो, उस दिन वो शिव जी के लिंग पर बेलपत्र में शहद लगा के अगर लगा दे तो वो पक्का उसमें पास हो जाएगा। अगर ऐसा हो, ये हम नहीं, धार्मिक लोग कहते हैं ऐसा, और बहुत बड़े धार्मिक हैं ये, अपने आप को सनातन धर्म का मानते हैं कि हम सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, हिंदू धर्म को बचाना चाहते हैं। हमारे साहब जी अभी कुछ दिन पहले, परसों या नरसों की बात है, दिन बोले कि
लोग बैनर लगाते हैं, धर्म खतरे में है, धर्म को बचाओ, सामने आओ, कहते हैं कि नहीं? हिंदू धर्म खतरे में है। खतरे में मतलब खत्म होने वाला है, मिट रहा है। अभी बताते हैं कि अभी महाकुंभ लगा था प्रयाग में, आप लोग सुने होंगे। उसमें सरकार कहती है कि लगभग 60 करोड़ लोग नहाए हैं। लगभग 150 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, कहते हैं 150-100 करोड़, उसमें से 60 करोड़ लोग लगभग नहाए हैं। अब 60 करोड़ लोग अगर नहा लिए, मुक्त हो गए, नहाने का मतलब मुक्त होना, मुक्त होना का मतलब खत्म हो जाना, अब वो दोबारा धरती पर नहीं आएंगे। अगर इतने हिंदू, मुसलमान तो नहाए नहीं होंगे, अगर इतने हिंदू मुक्त हो गए, मर गए, खत्म हो गए, तो धर्म खतरे में है कि नहीं? कहने का मतलब फिर नहीं नहाना चाहिए। नहा नहा के अगर आदमी मुक्त हो जाए और दोबारा धरती पर नहीं आएगा। अमृत महोत्सव कुंभ लगा था, उसमें 60 करोड़ लोग नहाए और मुक्त हो गए। अब बचे फिर कौन? मुस्लिम बचे, सिख बचे, ईसाई बचे, जो नहीं नहाए हैं। वो तो मुक्त होंगे नहीं, धर्म उन्हीं का चलेगा फिर तो। ये सब में सच्चाई कितनी है, खास ये बात कह रहा हूं मैं। अगर ऐसा होता, नहा करके आदमी मुक्त हो जाता, मुक्त नहीं, अगर एक दोष भी उसका कम हो जाता, तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फायदा हो जाता। लेकिन लोग कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं, अगर केवल स्नान कर आया बस, उतने से ही। धर्म के नाम पर आज क्या क्या नहीं होता है। असली धर्म है आपके द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचे। इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई नहीं है। ये काम अगर आदमी कर लिया तो उसे किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं तीर्थ में नहाने की जरूरत नहीं, कहीं पूजा करने की जरूरत नहीं, कहीं अर्चना करने की जरूरत नहीं। हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, हमारे तन मन वचन साफ हो, सही हो, शुद्ध हो, बस दूसरे का भला चाहना, परहित सरस धर्म नहीं भाई। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना। लेकिन इस बात को लोग नहीं मानते हैं, ना मंच से कहते हैं। यज्ञ करो, तीर्थ नहाओ, पूजा करो, सत्संग करो, ये धर्म है। सत्य बोलो, ये धर्म नहीं है। कबीर साहब क्या कहते हैं? सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य। तप का मतलब होता है तपस्या, साधना। बहुत प्रकार की साधना होती है। लोग घर छोड़ देते हैं, कहते हैं हम साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अपने माता पिता, घर परिवार, धन कुटुंब सबका त्याग कर दिए, बहुत बड़े तपस्वी हो गए। कपड़ा नहीं पहनते, तपस्वी हो गए। पैदल चलते हैं, गाड़ी मोटर का उपयोग नहीं करते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं, क्या कहलाते हैं? तपस्वी। लेकिन गुरुवर कबीर साहब जी कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, सच्चाई के समान कोई दूसरी तपस्या है ही नहीं। अगर जीवन में सत्य है, सत्य बोलता है, सत्य कहता है, सत्य सुनता है, तो उससे बड़ा तपस्वी और साधक इस संसार में कोई नहीं है। सत्य बोलना,
आज के जमाने में बहुत कम है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति मिले, ढूंढना पड़ेगा कौन होगा, किस पर विश्वास किया जाए। लेकिन गुरुवर कबीर साहब कहते हैं कि सबसे बड़ी साधना है ये, सबसे बड़ी तपस्या है ये सत्य बोलना। अगर आदमी सत्य बोलने लगे तो होगा क्या? अगर सत्य बोलने लगा तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी? घर में जो भोजन मिलता है वो नहीं मिलेगा। क्या ऐसा है? घर वाले लोग हमें निकाल देंगे कि आज से तुम घर में नहीं रहोगे, अब सत्य बोलते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी आदमी बोलता है, कहता है महाराज झूठ का जमाना है, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। अगर झूठ ना बोले तो दुकान पर बैठकर दिन भर हम मक्खी मारते रहेंगे, एक भी सामान नहीं बेच पाएंगे। सत्य और झूठ, आप अपने लिए, हम अपने लिए कभी ये नहीं चाहते कि हमसे कोई झूठ बोले। हम तो सुधरने को तैयार बैठे हैं, संसार वाले सुधरे ना। हर आदमी चाहता है कि सब लोग सत्य बोलें, लेकिन बोलना कौन शुरू करेगा? पहले संसार वाले सुधरे, हम तो तैयार हैं, हमको सुधरने में कितना देर लगेगी, ऐसा सोचते हैं। लेकिन होगा कब? पहले हमें खुद को सुधारना होगा, हमें खुद को सत्य बोलना शुरू करना होगा। घर से ऑफिस के लिए व्यक्ति निकलता है, फोन आता है, अभी तक तुम ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे, देर हो गई। बोलता है कि मैं जाम में फंस गया सर, रोड में बहुत जाम है, बस पहुंचने वाला ही हूं। घर के बच्चे कहते पिताजी अभी आप जूता भी नहीं पहने हैं और फोन पर बोल रहे हैं कि मैं जाम में फंसा हूं। अगर आप सत्य बोल दें उस समय, और आपके सत्य बोलने से आपको कोई नौकरी से निकाल दे, आपके सत्य बोलने से कोई आपका प्रिय आपको छोड़ दे, आपके साथ जो खड़े हैं वो दूर हो जाए, तो वो आपके लायक नहीं थे, वो नौकरी आपके लायक नहीं थी, उसे छोड़ देना ही अच्छा है। आप जो रोटी खाते हैं वो मेहनत की कमाई की है, उसे चोरी करके थोड़ी ना लाए हैं हम घर में। खून पसीना बहाए हैं, खेत में तब उगाए हैं अन्न को, किसी के यहां से चुरा के नहीं लाए हैं जो झूठ बोल करके खाना पड़े उसे हमें। हमारे बाजुओं में ताकत है, अभी 2 रोटी तो हम कमा ही सकते हैं कैसे भी करके, सच्चाई की, जिसमें झूठ न लगा हो, झूठ का घी न लगा हो, सत्य की सुगंध आती हो। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बहुत खुशियां मनाई जाती हैं, घर में परिवार में खुशी का माहौल होता है, ढोल बजाई जाती है, लड्डू बांटे जाते हैं। किस लिए? कि चल बेटा तू भी अब बड़ा हो और एक झूठ बोल। हम सब झूठ बोलने के लिए पैदा हुए हैं। हम अपने बच्चे से क्या चाहते हैं जो आज पैदा हुआ है, कि ये बड़ा होकर के झूठ बोले, बड़ा होकर के झूठ बोल के पर डे 10,000 रुपया कमा के लेके आए। ऐसा बच्चा चाहते हैं कि सत्य बोल करके 100 रुपया कमा के लेके आए? क्या चाहते हैं? सत्य बोल करके 100 रुपया कमा के लेके आए, वो चलेगा, हम ये सब चाहते हैं। तो जरा ध्यान दें, हमारे माता पिता भी हमसे यही चाहते हैं।
कि हम भी सत्य बोल करके 100 रुपया कमा के लेकर के आए। अन्याय की कमाई, गलत कर्म की कमाई घर में लेकर के ना आए। झूठ बोल करके कमाए ना। झूठ बोलना पाप है, बहुत बड़ा पाप है। और ये पाप लगता किसको है? हमें। हमारे कर्म खराब होते हैं, और जब कर्म खराब हो गया तो जीवन बर्बाद। हमारे जीवन में जितने भी सुख और दुख बंधुओं आते हैं, वो हमारे गलत कर्मों के ही परिणाम की वजह से आते हैं। गलत कर्म मतलब झूठ बोल करके किया गया कर्म, सामने वाले को धोखा दे करके किया गया कर्म। अगर ऐसा करते हैं तो ना हम अपना जीवन सुधार सकते हैं, ना अपने बाल बच्चों का या आने वाली पीढ़ी का सुधार सकते हैं। इसलिए कर्म से डरें। अगर आप गलत कर्म कर दिए तो आप उसके गुलाम हो गए। अब आपको वो ना चाहेगा। अभी तक आप स्वतंत्र थे, अपने जीवन को चाहे जहां ले जाएं, लेकिन अगर झूठ बोल दिए, गलत कर्म कर दिए, पाप कर लिए, तो आप किसी के गुलाम हो गए। अब आपको वो भरना पड़ेगा, और हम सब वही भर रहे हैं। यहां सही करके आदमी अच्छा होने की आशा करे और अच्छा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और कोई सोचे मैं गलत करके, पाप करके अच्छा हो जाऊं, ये केवल देखने में लगता है बहुत आगे बढ़ गए वो, लेकिन वस्तुतः होते वो सबसे खाली। बिहार प्रदेश की एक सच्ची घटना है, संत लोग सुनाते हैं कि आदमी कैसे पाप करता है, कैसे झूठ बोल करके अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बर्बाद करता है। उसका जीता जागता ये प्रमाण और साबूत है। ध्यान से सुनेंगे तो मैं क्या कहना चाहता हूं शायद आप समझ जाएंगे। आप लोगों को पता होगा, टीवी देखते होंगे, बिहार में अक्सर हर वर्ष बाढ़ आती है। तराई क्षेत्र है, सारा पानी उधर ही जाता है, नेपाल का, उत्तर प्रदेश का। तो वहां नदी के किनारे का जो क्षेत्र है वो डूब जाता है, गांव पूरा डूब जाते हैं। तो एक बार ऐसे जब बाढ़ आई तो पूरे गांव में जब पानी घुसने लगा तो गांव वाले अपने घर से कीमती वस्तु लेकर के, सामान लेकर के दूसरे गांव में चले जाते हैं। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, इतना दिन के लिए पानी भर जाता है गांव में। दूसरे गांव में गए, वहां पर कहीं टेंट लगा लेते हैं, कोई छप्पर का घर बना लेता है, या किसी के द्वार पर कोई शेड लगा है वहां रह लेता है। 10-15 दिन की बात होती, पूरे गांव में सब दूसरे गांव में रह लेते हैं। और जब पानी उतर जाता है, गांव में खत्म हो जाता है, तो फिर वापस आ जाते हैं अपना बाल बच्चों को सामान लेकर के। एक बार ऐसे पानी कई दिन तक भरा रहा, नहीं उतरा, 15 दिन से ज्यादा हो गया। उन लोगों के पास जो राशन था, खाने पीने की सामग्री थी, वो खत्म हो गई। तो बेचारे मांग मांग करके खाने लगे वो लोग। गांव में चावल मांग ले, बना ले, खा ले। तो एक विधायक जी को पता चला कि अमुक गांव में बहुत सारे शरणार्थी आए हुए हैं गांव में पानी भर जाने से, इनके लिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए। देखा लेकिन बहुत लोग हैं, क्या व्यवस्था करूं, रोज इनको हलवा पूड़ी खिला पाना तो संभव नहीं है। तो देखे जिन माओं के पास छोटे बच्चे थे दूध पीने वाले, वो क्या किए विधायक जी, उन सब के लिए गांव के सरपंच से बात किए कि सरपंच जी, मैं जो छोटे बच्चे उनके लिए दूध भेज देता हूं, आप ये सेवा करिए कि रोज उन माओं को जिनकी गोद में बच्चे हैं, उनको रोज आधा किलो दूध अपने गांव में आप बांट दीजिएगा। विधायक जी अपनी गाड़ी से लगभग 1 कुंटल 2 कुंटल दूध सूखा पाउडर वाला
सरपंच जी के घर भेज दिए कि जो माए हैं वो तो इधर उधर से कुछ भी खा पी लेती, लेकिन छोटे बच्चे दूध पीने वाले उन्हें क्या मिलेगा, तो उनको ये दूध मिल जाएगा तो कम से कम अपना जीवन जी लेंगे। दूध आया, सरपंच जी के यहां कमरे में रख दिया गया। दूध सरपंच जी ने किसी को नहीं बांटा, अपने ही घर में रोज सुबह ढेर सारे दूध की चाय बनाते और पूरे नौकर चाकर पूरा परिवार खूब चाय पीते, दोपहर में खीर बनाते, शाम को भी खीर बनाते। ऐसा करके रोज उनके घर में दूध की नदी बहने लगी। अब उन बच्चों को तो पता नहीं था मेरे लिए दूध आया है, दूध मिलेगा, सरपंच जी के यहां दूध रखा है, किसी को नहीं पता था पूरे गांव में। 10-15 दिन में पूरा दूध सरपंच जी अकेले पूरा परिवार मिलके खत्म कर दिए। दूध खत्म हो गया, बाढ़ भी खत्म हो गई और सारे बच्चे और माए अपना घर परिवार वापस चले गए। किसी को पता भी नहीं चला कि हमारे लिए दूध। संयोग ऐसा हुआ कि बात तो धीरे धीरे सबको पता चल ही गई कि भाई इनके घर इतने दूध की पन्नियां क्यों फेंकी जा रही कचड़े में। नौकर लोग कहीं बताए कि अरे बहुत दूध रखा है, ये है वो है, अमुक लोग भेजे थे। ऊपर से दूध आया था, जो बाढ़ में डूब गया है जिनका घर, उनके लिए दूध आया था, लेकिन सरपंच जी ने बांटा नहीं। मतलब सारी बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों को बहुत बुरा लगा कि सरपंच जी इतना निर्दयी, छोटे बच्चे के दूध को हड़प गए। अरे दो लोगों को लिए आता, उसमें से कुछ खा जाते, बात समझ में आती है। दुधमुहे बच्चे जो अभी 3-4 2 साल के हैं, 1 साल के हैं, उनके दूध को सरपंच जी नहीं बंटवाए, खुद खा गए। लोगों की नजर में एकदम गिर गए सरपंच जी। वो जिस रास्ते से जाएं, लोग उस रास्ते से अलग हो जाते थे। उन्हें नमस्कार करना, प्रणाम करना लोग बंद कर दिए, उनसे मिलना बंद कर दिए। सरपंची भी हार गए। ज्यादा दिन नहीं, केवल 7 महीना बीता था, उनके बच्चे को पोलियो हो गया। एक ही बेटा था सरपंच जी के। पोलियो, उसका पैर भी टेढ़ा, हाथ भी टेढ़ा, फालिस जैसे मार दी उसको। उसको लेके खूब दौड़े सरपंच जी, दिल्ली, बंबई, जयपुर खूब गए। यहां तक कि अमेरिका तक लेके गए उसको दवाई कराने के लिए। कहते हैं लगभग 40 लाख रुपया लगाए, लेकिन वो बच्चा टेढ़ा के टेढ़ा ही रह गया, सीधा नहीं हुआ अभी तक। अभी भी है वो, 17-18 साल का होगा अब तो। कहते हैं द्वार पर बैठा रहता है और लार चूती रहती है। हम आप लोगों से पूछते हैं उसको टेढ़ा कौन किया? इतने बच्चों की हाय नहीं लगेगी उसे? उसे रोज खीर खिलाया जा रहा, और जिनके लिए दूध आया है उन्हें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। पाप की कमाई से परिवार अगर हम पालेंगे तो क्या परिवार सकुशल रहेगा? ये कहानी मैं आप लोगों को क्यों सुना रहा हूं? कहीं हमसे भी कहीं इससे ऐसे छोटी गलती तो नहीं हो रही है, बस इसलिए। इससे अपने आप को आप बचा नहीं पाएंगे अगर गलती हो गई तो। सरपंच जी बहुत प्रयास किए बचाने का, एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लिए, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। कोई औलाद नहीं है जो उनको वारिस चला सके घर की। सारी संपत्ति बिक गई उनकी बच्चे की दवा कराने में। कितने हजार का दूध रहा होगा? 5,000, 10,000, कितना लेके गया वो? अन्याय की कमाई आपके पॉकेट में जब आती है 10 रुपया, तो वो 10,000 ले जाने की ताकत रखती है। और लेके जाती है, लेके गई है। आप सबको पता, जब जब आपका नाजायज ढंग से पैसा गया है, तब तब आप याद करिए ये गलत ढंग से आया था।
एक ऑफिसर ऑफिस में बैठ के 500 रुपए का घूस लेता है, तब सिग्नेचर करता है। देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 500 रुपए के फायदा हुआ ऑफिसर को। घर नहीं पहुंचा रहता है, उसे पता लगता है कि उसका छोटा बेटा बीमार है, 10,000 का बिल आया है। कहां से 500 आया, कहां से 10,000 लेके गया, पता लगा? ये सब हमारे साथ भी होता है। हम अगर पाप करके घर में धन लाते हैं तो, झूठ बोल करके घर में धन लाते हैं तो, अपने जीवन को हम सुखमय नहीं बना सकते। सुखमय बनाने के लिए हमें सत्य को अपनाना होगा, सत्य के रास्ते पर चलना होगा। और सत्य के रास्ते पर चलना एकदम आसान है, एकदम सरल है। जितने कचड़े होंगे और जितने झूठे रिश्ते होंगे आपके, वो सब दूर हो जाएंगे आपसे। जितनी मैल होगी, जितनी, सब आपके जीवन से हट जाएगी। सत्य बोलने वालों को सबसे बड़े फायदा क्या है? उसे याद नहीं रखना पड़ता है कि मैंने कब क्या किससे क्या कहा था। कोई जरूरत नहीं याद करने की। जब जो जैसे कहा था, सत्य कहा था, बस। और सत्य ही कहूंगा और सत्य ही बोलूंगा, सत्य करूंगा। ये अपने आप को आप समझा दीजिए एक बार अच्छी तरह से कि आप चोरी करके अपना पेट नहीं भरते हैं तो झूठ क्यों बोले? आप गुलाम नहीं है किसी के, स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, कबीर पंथी हैं, कबीर के अनुयायी हैं। आप जब पैदा हुए थे, आपके गुरु, आपके माता पिता, आपका कुल परिवार सब आपसे आशा किए थे कि आप सत्य के पथ के राही होंगे। तब सत्य को कब अपनाएंगे? हम सब सत्य को छोड़ दिए हैं। थोड़े थोड़े लाभ के चक्कर में, सम्मान के चक्कर में हम नहीं कह पाते, हां मैंने इनको गाली दी, हां मैंने ये झूठ बोला। अगर आप किए हैं तो आप कहिए हां मेरे से गलती हुई। वो सम्मान न लीजिए आप झूठा, जो आपके हक का नहीं है। आप अपने अंदर इतनी हिम्मत लाइए कि आप कह सकें कि हां मेरे से ये गलती हुई, आगे से ध्यान रखूंगा, सुधार करूंगा। आपको उससे ज्यादा सम्मान मिलेगा। वर्तमान में भले लोग भला और बुरा कहें, लेकिन बाद में कहेंगे भाई उसमें दम था, जो उसने स्वीकारा कि हां मैं गलती किया। चाहता तो ऐसा भी बोल सकता था, मुझे नहीं पता। कबीर साहब यूं ही नहीं कह दिए, सांच बराबर तप नहीं। वो सबसे बड़ा तपस्वी है। किसी भेष में हो, साड़ी में हो, चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे सफेद कपड़े में हो, वो सबसे बड़ा साधक है, सबसे बड़ा पुजारी है। किसकी दृष्टि में? संतों के सिरमौर गुरुवर कबीर। उसको सत्य बोलने वाले को कहते सांच बराबर तप नहीं। सच्चाई के समान कोई तपस्या नहीं है। तो बंधुओं, हम सब बहुत दिन से कबीर पंथी हैं, सदगुरु अभिलाष साहब के शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं। तो कम से कम उनकी लाज रखें, अपने माता पिता की लाज रखें। उनके लिए कम से कम आज से झूठ बंद कर दें, झूठ बोलना खत्म कर दें। आज से यहां से कुछ सीख के जाएं कि आज से दुनिया रहे या जाए, मैं सत्य बोलूंगा। भले हमें 4 दिन उपवास रहना पड़ जाए, लेकिन मैं सत्य बोलूंगा। ऐसा करके देखें, आपके जीवन में बहुत सुकून और शांति मिलेगी। हम सबको अपने से ज्यादा दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का भला हो, ऐसा काम करना चाहिए। ऐसा करके ही आप अपने आप को सुखमय बना सकते हैं। आज तक जितना आप और हम कमाए हैं, सब अपने घर गृहस्थी में लगाए हैं,
अपने बाल बच्चों, अपनी पत्नी, अपना घर, अपना मकान, अपनी गाड़ी, वहां लगाने के बाद आज मिला क्या आपको? आज आपके हाथ में कुछ नहीं है। बुजुर्ग लोग जानते हैं, जिनके बाल सफेद हो गए उनको भी अनुभव हो रहा होगा कि जिन बच्चों के लिए मैंने फटा जूता पहना जिंदगी भर, अपने कमीज शर्ट नहीं बदले कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर लें, हमारे बाल बच्चे अच्छे से नौकरी पा जाएं, वही बाल बच्चे जब बात होती कहते हैं हमारे माता पिता ने किया ही क्या है हमारे लिए। वही घर वाले हमें सबसे ज्यादा ताना मारते हैं, सबसे ज्यादा मानसिक पीड़ा देते हैं। ऐसा ऐसा हमारे घर में हमको बोला गया है कि हम दूसरों को बता नहीं सकते। हमारे कहने वाले लोग, हमारे कहे जाने वाले लोग, जो हमारे अपने हैं, हमारे बच्चे, हमारी मां, हमारे पिता, हमारे भाई, इतना कटु तो हमें कोई गांव में पास पड़ोस में नहीं बोलता है। और इन लोगों के लिए हमने क्या से क्या नहीं किया। इसलिए बंधुओं कहते हैं कि अपनी कमाई का कम से कम 10% धन परमार्थ में लगाना चाहिए, परहित में लगाना चाहिए, सामाजिक कार्य में लगाना चाहिए, ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां उसकी जरूरत है। हमें समझ में ही नहीं आता इसकी जरूरत कहां है। हमें तो लगता है हमारे घर में ही सबसे ज्यादा जरूरत है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं बंधुओं, जो कभी आधा किलो मिठाई नहीं खरीद सकते। बस केवल वो क्या कर सकते हैं, दुकान पर शीशे के अंदर लगी हुई मिठाइयों को देख सकते हैं। बस उनकी औकात नहीं है कि वो खरीद सकें। बहुत लोग होंगे ऐसा। कभी आप आधा किलो मिठाई, 1 किलो मिठाई किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में रख के देखिए जो कभी मिठाई खरीद नहीं सकता। आप अपने घर में कईयों किलो मिठाई ले गए हैं दीपावली होली पर, उसका आज कोई कीमत नहीं है उसकी। लेकिन कोई भी बंदा अगर आधा 1 किलो भी अगर मिठाई किसी ऐसे व्यक्ति को दिया होगा जो मिठाई नहीं खरीद सकता है, आज भी वो बहुत खुश होगा उस बात से। या जिस दिन वो देगा उस दिन वो बहुत खुश होगा। अपने लिए तो सब करते, ज्यादा नहीं, केवल 10% कह रहा हूं। इतना करके आप समाज के सबसे बड़े भगवान बन सकते हैं, सबसे अच्छा आदमी बन सकते हैं। अपनी 10% कमाई अगर आप जरूरतमंदों पर लगा दें तो आपको भगवान से कम नहीं समझेंगे लोग। कितनों अच्छी अच्छी चीजें हम आज तक अपने घर खरीद के ले गए हैं। लोग समझते हैं कहां ले जाएंगे, आखिर यहां नहीं लाएंगे तो। हक समझते हैं, अधिकार समझते हो तो। लेकिन किसी अपरिचित को कभी आप दे के देखिए, वो आपको देवता की नजर से देख, कितना बड़ा ये महापुरुष होगा। एक सच्ची घटना सुना के मैं अपनी बात विराम दूंगा। घटना क्या, एक कहानी है कि आदमी कैसे कई बार भगवान बनने का अवसर आता है जिंदगी में, बड़ा बनने का अवसर आता है, अच्छा बनने का अवसर आता है, और कैसे चूक जाता है। बैठ जाओ बच्चों, तुम लोग भी दोनों। एक बच्चा अपने पिता से जिद करता है, पिताजी मेरा जूता फट गया है, मैं रोज फटा जूता पहन के स्कूल जाता हूं, अच्छा नहीं लगता है। उसका भी पिता मजदूरी करता है, कहता है बेटा जब पैसा मिलेगा, अगली बार पेमेंट मिलेगी तो तुम्हारे लिए नया जूता ला दूंगा। रोज बेटा कहता, कई सप्ताह बीत गए, जूता नहीं आया। एक दिन संयोग से पैसा मिला, महाशय को याद आया बेटे ने जूते की जिद की है। पैसा मिलते ही तुरंत उसने दुकान गया और
एक जोड़ी जूता अपने बेटे के लिए खरीद लिया, लेकर के घर आ रहा था। दिखता है सामने रेड लाइट हो गई चौराहे पर, साइकिल रोक दिया। वहीं किनारे पर एक बच्चे को देखा कि वो छाता बेच रहा है। गर्मी के दिनों में कुछ बच्चे शहर में छाता बेचते हैं, लेकिन वो छाता बेच रहा था। देखा कि उसका पैर जल रहा था। कभी एक पैर को उठा के दाहिने पैर पर रखता, कभी दाहिने पैर को उठा के बाएं पैर पर रखता। हर 15 सेकंड 10 सेकंड में पैर बदलता रहता, और गोद में कई छाता लिए चिल्ला रहा था, छाता ले लो, छाता ले लो। देखने वाले व्यक्ति को लगा कि हां, इसका पैर जल रहा है और इसके पास जूता चप्पल नहीं है कि पहन सके। उन महाशय को लगा कि मेरे बेटे का जूता फटा ही है, इसके पास तो है ही नहीं, ये भी किसी मां का बेटा है, उससे ज्यादा जरूरत तो इसको है। वो तुरंत अपने झोले से वो जूता, नया जूता निकाला और ले जाकर के उस बच्चे के सामने रख दिया। बच्चे के सामने जब जूता रखा तो बच्चा पहले तो जूता पहनने के पहले उस महाशय को ऊपर से नीचे तक देख रहा था कि आप हैं कौन। वो कहा कोई बात नहीं बेटा, पहन लो, तुम्हारे लिए ही है। वो बच्चा जूता पहन लिया और पहनने के बाद बोला कि आप भगवान हैं क्या? वो महाशय कहे नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूं। तो बच्चे ने कहा अगर आप भगवान नहीं है तो जरूर भगवान के दोस्त होंगे। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा कि मैं भगवान नहीं तो भगवान का दोस्त होऊंगा? बच्चे ने कहा कि महाशय बात यह है कि कल सोते समय में भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु क्या आपको हम पर दया नहीं आती? मैं इतनी छोटी उम्र में कब से छाता बेच रहा हूं और हमारा इतना भी मुनाफा नहीं होता है कि मैं एक जूता और एक चप्पल खरीद सकूं अपने लिए। दिन भर मेरा पैर जलता है, तुम देखते हो, और हमारा छाता नहीं बिकवाते हो कि ठीक से हमारी आमदनी हो जाए। कल ही मेरी भगवान से बात हुई थी और आज आप जूता लेकर हमारे सामने आ गए। आप झूठ बोल रहे हैं, जरूर आप भगवान हैं या भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि और तो किसी से मैंने कहा नहीं था जूता के लिए। वो महाशय की आंख में आंसू आ गया कि इतना सरल है भगवान बनना। 100-200 रुपए के जूते से आदमी भगवान बन जाता है। वो बच्चा कभी मान ही नहीं सकता था कि ये भगवान नहीं है। 200 रुपए का जूता पाके केवल। बंधुओं, ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि हम सब ऐसे अवसर हजारों बार खो चुके, अनदेखा कर दिए हैं, अपने घर परिवार बीवी बच्चों के मोह में पड़ के। हुआ है कि नहीं हुआ है हमारे साथ? कई बार हम गरीब को देखें, कई बार जरूरतमंद को देखें, लेकिन परहित का भाव नहीं आया हमारे मन में कि हम दूसरे का भला चाहें, दूसरे का हित चाहें। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी कि सबसे बड़ा धर्म है दूसरे का भला चाहना और सत्य की राह पर चलना। अपने द्वारा मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाना, ये धर्म है। बाकी और सब जो धर्म की परिभाषाएं दी जाती वो सब झूठी हैं, बीच में रची गई हैं। लेकिन ये परहित और सत्य ये सदा से रहा है और सदा रहेगा। और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सब संप्रदाय है, बीच में ये बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। क्या इसके पहले धर्म नहीं था? जब हिंदू नहीं थे तो तब भी था, हिंदू तभी नहीं था पहले तो। इसलिए हम सबको असली धर्म को पहचानना है
और उस पर चलने का प्रयास करना है। हम सब अपने माता पिता की ओरिजिनल संतान है, ओरिजिनल कबीरपंथी है। तो हमको क्या करना चाहिए? अपने जीवन में सत्य को स्थान देना चाहिए। साच बराबर तप नहीं, सच्चाई के समान कोई तपस्या नहीं है। उस तपस्या को अपने जीवन में स्थान देना है, उस पर चलना है। जो कुछ भी हो जाए, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा संकल्प लेकर के यहां से हम सब विदा हों। बस और अधिक कुछ ना कहते हुए अपनी बात को ही विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे बीच पूज्य संत श्री गुरुवेंद्र साहिब जी मंच पर उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने विचारों से हम सबको अवगत कर। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।